आज हम पढ़ेंगे आपका कौन उद्योगचंद। उद्योगचंद। इनका टाइम पीरियड है कितना? 1678 से 1698। 98। ठीक है, उद्योगचंद साहब की बात करते हैं। तो उद्योगचंद साहब जो थे ये किसके बेटे हैं? बाज बहादुर के। कहते हैं कि बाज बहादुर चंद की जब मृत्यु होती है उसके बाद उद्योगचंद शासक बन जाते हैं और शासक बनने के पश्चात ये क्या करते हैं, आपके बधानगढ़ में चढ़ाई करते हैं। मैंने आपको बताया था बधानगढ़ जो क्षेत्र है, बधानगढ़ क्षेत्र में चढ़ाई करेंगे और इसी युद्ध में ये बधानगढ़ वाले क्षेत्र को जीतते हैं और इसी युद्ध में इनका सेनापति होता है मैसी साहू। मैसी साहू जो होता है वो मारा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैसी साहू मारा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका गढ़वाल का शासक होता है वो आपके डोटी यानी आपके नेपाल के शासक से मिलकर एक युद्ध करता है। किसके खिलाफ? उद्योगचंद के खिलाफ। और उद्योगचंद इन दोनों की सेनाओं को पराजित कर देते हैं कंबाइंडली। ठीक है, इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें, कहते हैं कि इसके बाद एक और व्यक्ति है जिसका नाम होता है देवपाल। देवपाल जो होता है वो भी क्या करता है, ये नेपाल यानी डोटी का शासक है, ये भी यहाँ आक्रमण करता है। इसे भी आपके उद्योगचंद साहब पराजित करते हैं और इसका एक किला था उस क्षेत्र में, अजमेरगढ़ का किला। तो अजमेरगढ़ के किले को जीत लेते हैं। इसके बाद पहले वो खैरगढ़ वाले क्षेत्र को भी जीतेंगे। ठीक है, और खैरगढ़ पे जो चढ़ाई करेंगे, अगर हम मोटी बात करें, खैरगढ़ पे जो चढ़ाई करेंगे वो कब करेंगे? 1688 में। और खैरगढ़ की संधि कर लेंगे और खैरगढ़ की संधि के साथ ही जो डोटी के राजा हैं वो क्या करने लगेंगे, कर देना शुरू कर देंगे। किसे? उद्योगचंद को। कहते हैं कुछ समय पश्चात ये लोग कर देना बंद कर देते हैं। तो 16 कब की बात है? 96। हाँ बिल्कुल, 1696 में ये क्या कहते हैं, जो उद्योगचंद साहब हैं ये डोटी पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, लेकिन डोटी पर आक्रमण करने के पश्चात ये पराजित होते हैं। इस दौरान ये क्या होते हैं, आपके पराजित हो जाते हैं। इनके एक मंत्री भी हैं जिनका नाम है श्री शिरोमणि जोशी जोशी साहब। वो यहाँ मारे जाते हैं डोटी क्षेत्र में। शिरोमणि जोशी साहब आपके क्या होते हैं, मारे जाते हैं। ये राजा प्रयाग भी जाता है, वहां स्नान करके आता है। ठीक है, वैसे प्रयाग जाने वाली बात ये थी कि भाई जब क्या कहते हैं ये दोनों राजाओं को पराजित करता है उसके बाद ये कहाँ जाता है, आपका प्रयाग जाता है स्नान करने। फिर अगर हम बात करें शिरोमणि जोशी साहब आपके मारे गए। देन अगर हम बात करें इन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण भी कराया। अगर इसमें हम इंपॉर्टेंट मंदिरों की बात करें तो पहला मंदिर है आपका कौन सा? उद्योगचंदेश्वर मंदिर। उद्योगचंदेश्वर मंदिर। ठीक है, दूसरा है आपका पार्वतीश्वर मंदिर। ठीक है, तीसरा है आपका त्रिपुरा देवी मंदिर। त्रिपुरा देवी मंदिर। चौथा है इसका आपका विष्णु मंदिर। एक और मंदिर है जिसका नाम है सोमेश्वर महादेव मंदिर। उसका भी ये क्या करता है, निर्माण करता है। पार्वतीश्वर मंदिर से कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि राजा की एक दासी थी जो चाहती थी कि उसका पुत्र क्या बने, शासक बने, लेकिन उसका पुत्र नहीं होता है। रानी का जो मेन पटरानी है उसका पुत्र हो जाता है जिसका नाम हरिचंद होता है। तो वो उसको क्या कहते हैं, जादू टोना करने वाले को बुलाती है बुकसाड़ क्षेत्र से, जो दासी थी यानी पार्वती ही नाम था उसका। तो आपका वो जादू टोना करके उसके राजकुमार को मरवा देती है, यानी हरिचंद को मरवा देती है। देन उसके बाद हरिचंद का भूत जो होता है वो भ्रमण करता रहता है, लोगों को डराता रहता है। तो उसके नाम से भी एक मंदिर बनाया गया है, उसे एक स्थापित किया है एक जगह पे जिसका नाम है शाह भैरव। ये एक मंदिर का निर्माण अल्मोड़ा में कराया गया। उसके आपके क्या कहते हैं, जो राजकुमार था उसकी आत्मा की शांति के लिए उसे यहाँ स्थापित किया गया इस क्षेत्र में। और अगर हम बात करें जैसे इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है, इन्होंने बहुत सारे काम किए। जैसे कहते हैं कि इन्हें तपस्वी राजा भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने एक यज्ञ कराया जिसका नाम था कौन सा? शतध्वजारोप यज्ञ। हाँ बिल्कुल, शतध्वजारोप यज्ञ, शतध्वजारोप यज्ञ ये कराया इन्होंने 1694 में। कहते हैं इसके बाद इन्होंने एक दशों का छज्जा यानी दशहरा भवन का निर्माण किया। ये बात थी कब की? 1697। बिल्कुल, 1697 की दशहरा भवन का निर्माण किया। जहां महल में दशहरा भवन का क्या किया,
निर्माण किया। इन्होंने रेवड़ी का महल भी बनाया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप बताओगे मुझे, बताएं। ऋद्धिगिरि नामक संत इनके समय अनुभव है। बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है जिनका नाम है ऋद्धिगिरि साहब। ऋद्धिगिरि नामक संत जो थे, इनके समय कहाँ आते हैं, रहे इनके समय, समकालीन है ऋद्धिगिरि संत। और ऋद्धिगिरि संत की कहानी यह है कि भाई ऋद्धिगिरि साहब जो है, इन्हें इनसे बड़ा प्रेम करते थे और इन्हें प्यार से क्या बोलते थे, आपका उद्वा, क्या बोलते थे, उद्वा। उद्वा। तो ऋद्धिगिरि संत जात जो है वो इन्हें प्यार से क्या बोलते थे, उद्वा। कहते हैं कि बाद में उन्होंने जीते जी जागेश्वर में समाधि ले ली और उसके कुछ समय पश्चात उनके नाम से कई सारी चीजें इस राजा ने बनाई, जैसे सिद्ध नरसिंह का मंदिर, बिल्कुल सिद्ध नरसिंह का मंदिर बनाया। ठीक है, और आपका कुछ और भी बनाया, सिद्ध नौला बनाया, सिद्धि नौला, आपका नौला बनाया गया, और कई सारे क्या कहते हैं ऐसे मंदिर भी बनाए गए। कहते हैं कि एक बार कुमाऊं के कुछ लोग हरिद्वार जाते हैं, वहां पे जो ऋद्धिगिरि संत होते हैं वो ब्रह्म कुंड से निकलते हैं और एक अंगूठी दे देते हैं कुमैयों को कि भाई आप ये जो अंगूठी है ये मेरे राजा को दे देना, कहते हैं। तो जब वो वापिस आके हम इन्हें बताते हैं तो राजा की जो समाधि थी उसे खोदते हैं तो रात को सपने, और वहां कोई मिलता नहीं है, तो रात को सपने में ऋद्धिगिरि नामक संत आते हैं और वो कहते हैं कि आपने मेरी क्या कहते हैं समाधि होती और मुझे तंग किया है, तो अब मैं जागेश्वर में नहीं रहूंगा, अब मैं कहीं और रहूंगा, एक ही पहरे यहाँ रहूंगा। इस टाइप से एक मतलब कहानी है इनसे रिलेटेड। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, फिर क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस राजा का समय मनीराम बना है। बिल्कुल, कहते हैं कि सतारा महाराज के कवि कौन, मनी राम यहाँ है, इनके समय, उद्योग चंद के समय, इन्हें ये 10,000 रुपए और एक हाथी क्या करते हैं, गिफ्ट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मनीराम किसके दरबार में आए, है नहीं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपका जो नया इनके जो लड़के हैं वो बनेंगे शासक, जिनका नाम है राजा ज्ञानचंद। ज्ञानचंद का पीरियड है 1698 से 1698 से 1698 से 708 1708। ठीक है, 1708। ठीक है, तो आपके ज्ञानचंद साहब जो है वो शासक बनेंगे। तो ज्ञानचंद साहब क्या करते हैं, ये भी एक जो परंपरा चल रही थी कि बरहानगढ़ पे जाना और वहां उससे वहां बरहानगढ़ को जीतना और वहां से नंदा देवी माता की मूर्ति लाना, वो आपकी ये भी उसको परंपरा को चालू रखते हैं। और ये भी क्या करते हैं, गढ़वाल पे, यानी अगर हम बात करें बरहानगढ़ पे चढ़ाई करेंगे और नंदा देवी की मूर्ति, बिल्कुल नंदा देवी की मूर्ति लाएंगे। ठीक है, कहेंगे कि अगर कहा जाए तो उन्होंने बैजनाथ मंदिर का क्या किया, जीर्णोद्धार, नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, इन्होंने हौलबाग में एक नौला भी बनवाया। कहते हैं कि इन्होंने एक श्रीनगर वाले क्षेत्र में तक लूटपाट करी या श्रीनगर वाले राजा को पराजित किया। जो श्रीनगर यानी गढ़वाल के राजा को जो पराजित किया वो कौन से युद्ध में किया, दुधौली के युद्ध में इन्होंने उसे क्या किया, पराजित किया। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है ज्ञानचंद से रिलेटेड, वो विश्वरूप पंत को दान दी। हाँ, मतलब उन्होंने कई सारी, जैसे कहते हैं विश्वरूप पंत साहब थे, उन्होंने जमीन इन्हें क्या दी, जान में दी। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद अगर जो शासक बनेंगे वो बनेंगे ज्ञानचंद के लड़के, जिनका नाम है जगतचंद। बिल्कुल, जगतचंद। ठीक है, अगर हम जगतचंद की बात करें तो जगतचंद बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है और जगतचंद साहब का टाइम पीरियड है 1708 से 1720। कहते हैं कि जगतचंद साहब जो थे मुगल बादशाह बहादुर शाह के समकालीन है, बहादुर शाह के समकालीन है, यानी मुगल बादशाह बहादुर शाह को एक गिफ्ट भी भेजते हैं। पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने जुए पे कर लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पहले शासक जिन्होंने जुए पे कर लगाया। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक फेमस मतलब किस्सा है जिसे कहा जाता है राजा का दाव। तो राजा का दाव क्या है, कहते हैं कि राजा जब जुआ खेलता था या पासा फेंकता था
तो कोई अधिकारी या फुलारा क्या करता था, उस पासे को ढक लेता था, और जब पासे को ढक लेगा तो सारा पैसा राजा की तरफ खिसका दिया जाता था। राजा का दाव कोई नहीं देखता था, अर्थात राजा हमेशा जीतता था। तो इसी को कहा गया राजा का दाव। ठीक है, कहते हैं इनके समय को स्वर्णिम युग भी कहा गया है, गोल्डन पीरियड। क्या कहा गया है? गोल्डन पीरियड। चंद्रवंश का गोल्डन पीरियड भी कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें, इन्होंने 2 आपके क्या कहते हैं ग्रंथों की रचना की। कौन कौन सी रचनाएं हैं? टीका जगत चंद्रिका, टीका दुर्गा कह लो, और टीका जगत चंद्रिका। ठीक है, टीका जगत चंद्रिका। ठीक है, कहते हैं इन्होंने कई सारे और भी काम किए। 1000 गायें दान में दी। ठीक है, 1000 गायें दान में दी। और इन्होंने आपका और क्या किया विशेष, इन्होंने नंदा देवी जाते हैं। ठीक है, मतलब नंदा देवी इन सेंस की बरहानगढ़ में ये भी जाते हैं, लेकिन बरहानगढ़ में इन्हें किसकी मूर्ति नहीं मिलती है? आपकी नंदा देवी की। बरहानगढ़ को जीतते हैं, लूटते हैं, तो ये वापिस आके क्या करते हैं, खुद अपने पैसों से नंदा देवी की सोने की प्रतिमा को बनाते हैं और स्थापित करते हैं। ठीक है, और कुछ बचता है इंपॉर्टेंट? माणिक बिष्ट। हाँ बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि माणिक बिष्ट या गेंडा बिष्ट भी कहा गया है इसे। जो ये व्यक्ति जो है, ये क्या करते हैं कि आपका, अगर हम इनकी बात करें तो ये गढ़वाल के युद्ध में इनकी सहायता करते हैं, या विजय मतलब बहुत बहादुरी दिखाते हैं। तो होते हैं तो ये गढ़वाल से आए होते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, जगतचंद अपने दरबार में शामिल करता है या शामिल रहते हैं, और जिन्हें गेंडा की उपाधि भी मिलती है बहादुरी दिखाने की वजह से। इनका एक लड़का भी है जिसका नाम है पूरनमल बिष्ट, जो आगे आएंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ये दोनों का बेटे। ठीक है, अब कहते हैं इसके बाद जो आपका शासक बनेंगे वो बनेंगे आपके कौन? देवी चंद। ठीक है, तो अगर हम देवी चंद की बात करें तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1720 से 1720 से 1726। 1726। कहते हैं कि देवी चंद के संबंध में कई सारी कहानियां व्याप्त हैं। ठीक है, देवी चंद को माना जाता है आपका तुगलक, यानी चंद वंश का तुगलक भी कहा जाता है देवी चंद को, या आप कह लें मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहते हैं कि एक ब्राह्मण था जो राजा के दरबार में जाता है, चंद वंश के राजा के दरबार में जाता है और कहता है कि आप मुझे क्या कीजिए, क्या कहते हैं, 10,000 रुपए दान में दीजिए। तो राजा मना कर देता है, तो कहता है कि यार अब मैं जाके आत्महत्या करूंगा और अगले जन्म में मैं इसी वंश में राजा बनूंगा और तुम्हारा सारा खजाना मैं क्या करूंगा, खर्च कर दूंगा। तो माना जाता है कि जो ब्राह्मण जिसने आत्महत्या की वही देवी चंद का अवतार था। ऐसी कहानी थी, क्योंकि देवी चंद ने भी खजाना खाली करवा दिया। कहते हैं कि शुरुआती दौर में ये गढ़वाल वाला क्षेत्र जो आपका क्या कहते हैं, अगर हम मोटी बात करें, सबसे पहला पॉइंट क्या है? माणिक बिष्ट था पूरनमल थे इसके दरबार में। बिल्कुल, ये तो हमने बात कर ली कि माणिक बिष्ट और आपके पूरनमल बिष्ट इसके दरबार में महत्वपूर्ण स्थानों पे थे। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थानों पे थे, मतलब उनकी पूरी पावर जो थी वो किसके अंतर्गत थी? इनके अंतर्गत ही आ जाती है धीरे धीरे देवी चंद के समय में। फिर अगर हम बात करें तो गढ़वाल की फौज ने कुमाऊं के रणचूला किले पर, बिल्कुल, अगर हम बात करें गढ़वाल की फौज जो थी वो उस समय क्या करती है, रणचूला नामक स्थान पर आक्रमण कर देती है। देवी चंद इस गढ़वाल की फौज को क्या करता है? पराजित करेगा, है नहीं? फिर कहते हैं कि ये अपने पिता की संपत्ति को गिनता है कि कितने आपकी इसकी संपत्ति कितनी है। तो देखते हैं वो, अगर वो देखता है तो जब वो गिनता है तो कितनी निकलती है आपकी? 3.5 करोड़। जब वो 3.5 करोड़ निकलती है तो ये बड़ा खुश हो जाता है। कहते हैं उसके जो मंत्री लोग थे बड़े चापलूस टाइप के थे, या उनको लगा कि वो भी क्या कहते हैं पैसा बना ले, तो इसको बहुत बड़ा चढ़ा के कहते हैं कि आप विक्रमादित्य हो, आप ये यज्ञ कराओ, आप दान पुण्य के काम करो। तो आपका जो देवी चंद है वो क्या करता है कि कई सारे यज्ञ करवाता है, अपने आप को विक्रमादित्य कहता है। क्या कहता है अपने आप को? विक्रमादित्य। कई सारे यज्ञ कराता है जिसमें आपका कोटि होम, लक्ष्य होम, ठीक है, इस टाइप के यज्ञ भी कराता है। वो पैसा दान में देता है, लेकिन जो इसके दरबारी मंत्री थे वो पैसा क्या करते हैं, मतलब सारा पैसा अपना ले लेते हैं और धीरे धीरे खजाना क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके बाद ये क्या करता है कि जो कहते हैं कि जब जगतचंद यानी इसके पिताजी ने
जब श्रीनगर जीता था, मतलब गढ़वाल वाला पोर्शन जीता था, कैसे श्रीनगर जीता था, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को वो दान में दे दिया था। तो इस ब्राह्मण से वापस मांगते हैं, ना मिलने पर ये क्या करते हैं कि क्या कहते हैं, हमला करते हैं, बट पराजित होते हैं, गढ़वाल से पराजित होते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि हवलबाग के आसपास कोई चोटी है, वहां पे नकली युद्ध करते हैं और ढोल नगाड़े के साथ उस पर चढ़ाई करते हैं और उसे जीतते हैं। मतलब खाली एक चोटी को नकली श्रीनगर बता के उसे जीतते हैं और आपका उसका नाम रखते हैं फतेहपुर। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें तुगलक कहा गया है। पागलपन वाले जो इन्होंने काम किए हैं उसके हिसाब से, मतलब सब नकली और इस टाइप का कार्य कर रहे हैं। कहते हैं कि इसी दौरान इन्होंने एक और काम किया। कहते हैं कि इन्होंने अपना सेनापति जो बनाया, वो बनाया किसे बनाया सेनापति? दाऊद खान को। ठीक है, कहते हैं कि दाऊद खान को अपना सेनापति बनाते हैं। साथ ही साथ एक व्यक्ति और है, साबिर शाह, जो अपने आप को तैमूर वंश का बताता है, तैमूर खानदान का बताता है और कहता है कि मैं बादशाह वंश का हूं और मैं बादशाह बनना चाहता हूं, तो मेरी हेल्प करो, कहते हैं। तो आपका जो क्या कहते हैं, अगर हम बात करें जैसे दाऊद खान की, तो दाऊद खान की मदद से ये तराई जीतने जाता है, या तराई वाले पोर्शन को भी, मतलब तराई वाले पोर्शन को जीतता है। साथ ही साथ अपनी सीमा रोहिलखंड तक बढ़ाना चाहता है। कौन? आपका देवी चंद। तो देवी चंद इस दाऊद खान की मदद से रोहिलखंड को जीतने जाता है और उसी दौरान नगीना में क्या होता है कि जो क्या कहते हैं बादशाह शाही की फौज होती है, उसका सेनापति होता है कौन? अजमत उल्ला खान। ठीक है, अजमत उल्ला खान जो होता है वो आपका इनसे युद्ध करता है। किससे? देवी चंद की सेना से। और इसी दौरान क्या होता है, दाऊद खान जो आपका इसका सेनापति होता है, किसका? देवी चंद का सेनापति दाऊद खान होता है। ये आपका क्या कहते हैं अफगान होता है। तो दाऊद खान जो होता है वो किसके साथ मिल जाता है? अजमत उल्ला खान के साथ, और देवी चंद की सेना क्या हो जाती है? पराजित हो जाती है। और इसके बाद क्या कहते हैं, ये एक आपके जयपुर के महाराज के वकील हैं, जिनका नाम है बिशन दास। वो भी आते हैं यहाँ और वो कहते हैं कि भाई देवीचंद कहता है मैं बादशाह से युद्ध करना चाहता हूँ या मैं दिल्ली जीतना चाहता हूँ। तो वो बताते हैं कि यार तकरीबन 7 करोड़ लगेगा, इसके पास इतना पैसा होता नहीं है, तो वापस लौट जाते हैं। तो मतलब ऐसे काम किए जो जो इन्हें नहीं करने चाहिए थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि इसी समय एक और आदमी है देवीचंद के दरबार में, जिनका नाम है, मतलब दरबार में इन सेंस मतलब उस समय समकालीन है, दरबार में नहीं है, हर्षदेव पुरी साहब जो थे काकड़ी घाट के थे, काकड़ी घाट में रहते थे। ठीक है, मतलब इनके समकालीन है हर्षदेव पुरी, एक संत टाइप के हैं। कहते हैं कि जो आपके बाप बेटे थे जिनकी मैंने चर्चा की, मानिक बिष्ट और पूरन बिष्ट, तो ये लोग क्या करते हैं, ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना राजा की हत्या कर दी जाए, क्योंकि ये तो पागलपन के काम कर रहा है, बावलेपन के काम कर रहा है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि इन्हें तराई क्षेत्र में ले जाते हैं और अगर वहां इनकी हत्या कर देंगे तो कोई शक भी नहीं होगा। तो हर्षदेव पुरी रास्ते में उन्हें मिलते हैं और हर्षदेव पुरी किसे अच्छा मानते थे? देवीचंद को, इसीलिए इसे प्यार से बुलाते थे देवुआ। यानी हर्षदेव पुरी किसे देवुआ बुलाते थे? देवीचंद को। कहते हैं लेकिन ये मानते नहीं है, मतलब ये ऐसा इशारा देते हैं हर्षदेव पुरी किसे? देवीचंद को, लेकिन देवीचंद समझ नहीं पाता है और तराई में जाते हैं और इनकी एक व्यक्ति और है, यानी 3 व्यक्ति मिलके देवीचंद की तराई में हत्या कर देते हैं, जिसमें आपका क्या कहते हैं मानिक बिष्ट, पूरन बिष्ट और एक व्यक्ति और है जिसका नाम है रणजीत पतोलिया मिलके क्या कर देंगे, इनकी हत्या कर देंगे।